नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटनासार समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम दिसंबर 2022 तक के एक साल के करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और अन्य स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की नई विंडो के तहत कितने और एथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? 95 परियोजनाओं को। अक्टूबर 2022 में जर्मन स्थित डेटा और सांख्यिकी फर्म स्टैटिस्टा द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को 2.92 मिलियन लोगों को इसने रोजगार प्रदान किया है। स्टैटिस्टिक्स इन्फोग्राफिक्स के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय के बाद दूसरा स्थान अमेरिकी रक्षा विभाग का है, जो 2.91 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो 29% हिस्सेदारी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप पर है। यूएस स्थित पोर्टुलान संस्थान द्वारा तैयार नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 22 में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? 61वीं दी गई है। सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी लिमिटेड को। नेस्कॉम और आर्थर डिजिटल की हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान दे सकता है? 2% का। नाइट फ्रैंक की हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत एपैक एपीएसी क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं? हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री संजीव बाल्यान ने हाल ही में किसे इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एनएफडीबी। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने की घोषणा की, ये केरल राज्य है। दिसंबर 2022 में ग्रीन सेल एक्सप्रेस ने किस वित्तीय संस्था को 255 ई बसों के निर्माण हेतु $40 मिलियन का ऋण प्राप्त किया है? एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। भारत की वह कंपनी जिसे हाल ही में मंगोलिया में उसकी पहली ग्रीन फील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का ठेका मिला है, तो ऑयल रिफाइनरी कौन बनाएगी? मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL। अक्टूबर 2022 में इराक को पिछाड़कर कौन भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना? रशिया बन गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू हुआ? 29 दिसंबर 2022 से। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनी सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बन गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की? टाटा मोटर्स ने। हाल ही में किस कंपनी ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? HDFC एग्रो ने। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 नवंबर 2022 से लागू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC में हिस्सा लेने के लिए कितनी बैंकों को चुना गया है? 9 बैंकों को, 9 बैंकों को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के रंजन गांव में राज्य के पहले इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी प्रदान की? यह है महाराष्ट्र राज्य। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में विकसित पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 किस फसल की नई किस्में हैं? यह है चावल की। धान कहते हैं चावल को। HDFC सिक्योरिटीज़ द्वारा अक्टूबर 2022 में भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला गया? बंगलुरु, कर्नाटक में। 20 अक्टूबर 2022 को फ़ोनपे ने भारत में अपने पहले ग्रीन डेटा सेंटर की शुरुआत कहाँ पर की? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 11 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की? बांग्लादेश। वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भारत को
कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया है? 2030। नवंबर 2022 में किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। हाल ही में डाबर इंडिया ने किस मसाले में 51% हिस्सेदारी खरीदी? बादशाह मसाला। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 22 अक्टूबर 2022 को कहां से मोबाइल की 5G सेवा को लॉन्च किया? श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद राजस्थान से। श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद राजस्थान से। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जहां पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया, वहीं किस अन्य भारत के पड़ोसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया? म्यांमार को। वैश्विक उत्पादन में 41% योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश बन गया? ये बना भारत। नवंबर 2022 में विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश बन गया? स्टील प्रोडक्शन के मामले में भारत बन गया है। दिल्ली की प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर 2022 तक आयोजित 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की इस वर्ष की थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। हाल ही में $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी बनी अमेजॉन। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में जारी विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले दुनिया के 85 देशों की सूची में भारत को 37 के स्कोर के साथ कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? 31वीं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में कितने मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई? 60 लाख मीट्रिक टन। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया? टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड ने। नवंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता? रिलायंस जियो ने। सितंबर 2022 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी शीर्ष 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय है आकाश अंबानी। रिलायंस समूह के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश अंबानी को जून 2022 में दूरसंचार कंपनी जियो का अध्यक्ष बनाया गया था। हैदराबाद स्थित वह कंपनी जिसे उलान बटोर के बाहरी इलाके में मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL। गरीबों के लिए अप्सरा पेंशन योजना शुरू करने वाला राज्य है तेलंगाना। नवंबर 2022 में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? कोच्चि, केरल में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किस नाम से भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया? निवेशक दीदी के नाम से। किस नाम से? निवेशक दीदी के नाम से। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने हाल ही में गुजरात के किस स्थान पर देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर WTG की स्थापना की घोषणा की? मुंद्रा में। 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर से भी ऊंचा है। नवंबर 2022 में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में अपने GDP का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? 5.4%, $159 बिलियन, $159 बिलियन। हाल ही में कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता बन गई है? यह है शिप रॉकेट। शिप रॉकेट क्या बन गई है? हाल ही में कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पेटीएम ने भी हिस्सा लिया है, नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता बन गई है? शिप रॉकेट। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा सितंबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा टॉप पर रहा? आंध्र प्रदेश 40,361 करोड़ रुपए के साथ।
पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य हाल ही में बना झारखंड। सितंबर 2022 में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक बनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में मोनोथ इंडस्ट्रीज कहां पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगा? आंध्र प्रदेश तिरुपति में। लगभग $20 बिलियन के नकद और स्टॉक सौदे में एडोब ने हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी का अधिग्रहण किया? फिग्मा का, FIGMA, फिग्मा। सितंबर 2022 में जारी कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया? IT सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को। इस सूची में जहां टाटा कंसल्टेंसी TCS 45.5 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ टॉप पर है, वहीं HDFC बैंक 32.7 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तेलंगाना में। सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया, नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया लॉन्च किया? नीति आयोग ने। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस प्लांट के निर्माण के लिए पहली बार निजी कंपनियों को आमंत्रित किया? हाई स्पीड व्हील प्लांट। हाल ही में भारत ने किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? टुकड़ा चावल। तो हम यहाँ पे बासमती की बात नहीं कर रहे, टूटे चावल की बात कर रहे हैं। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? MN भंडारी को। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया? अहेली खादी। हाल ही में किस निजी क्षेत्र की बैंक ने भारत की पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की? HDFC बैंक ने। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत अमेरिका संबंध को बढ़ाने में योगदान देने के लिए 7 सितंबर 2022 को US IBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? गौतम अडानी को। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया? स्टार्टअप सेतु। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया? स्टार्टअप सेतु। हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है? ESAF स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी में 79.4% हिस्सेदारी 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी है? सेंस हॉक इंक। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया? फ्यूल फ्लिप एनर्जी। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है? 711 करोड़ रुपए का। एपीयरी ऑन व्हील्स पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह, एपियरी ऑन व्हील्स नामक पहल हाल ही में किस वैधानिक निकाय द्वारा की गई? खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। 28 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम की कृषि संगठन का शुभारंभ किया? 11वीं क्रम की 2021-22 के लिए। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया? जिम्बाब्वे अफ्रीकन कंट्री है।